इपॉक्सी फ्लोरिंग की कॉस्ट क्या होती है? इपॉक्सी फ्लोरिंग तो हम बाहर करवा सकते हैं। इपॉक्सी फ्लोरिंग टाइल से बेहतर है। इपॉक्सी फ्लोरिंग कितने साल चलती है? इंडियन घरों के हिसाब से इपॉक्सी फ्लोरिंग सेफ है। इपॉक्सी फ्लोरिंग क्रैक होती है। इपॉक्सी फ्लोरिंग की मेंटेनेंस टिप जानना जरूरी है। इस फ्लोर को देखो, ना तो ये टाइल्स हैं ना ही मार्बल, लेकिन फिर भी ये सीमलेस और प्रीमियम लुक देने का काम कर रहा है। इसे बोलते हैं इपॉक्सी फ्लोरिंग। आजकल इंस्टाग्राम रील्स, लग्जरी विलास, कैफेज और गेमिंग रूम्स में हर जगह पे इपॉक्सी फ्लोरिंग ट्रेंड में है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इपॉक्सी फ्लोरिंग सच में फ्लोरिंग का फ्यूचर है या सिर्फ ये दिखावा है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या आपको अपने घर में इपॉक्सी फ्लोरिंग करवानी चाहिए या नहीं? तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं, क्योंकि लोग आजकल बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि अपने घर में कौन सी फ्लोरिंग चूज करें। इपॉक्सी फ्लोरिंग, टाइल्स, मार्बल, वुडन फ्लोरिंग, एसपीसी फ्लोरिंग या कोई और फ्लोरिंग। और सोशल मीडिया पे इपॉक्सी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई जाती है कि लोग बिना रिसर्च किए उसे इंस्टॉल करवा लेते हैं और कुछ मंथ बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जैसे स्क्रैचेस, येलो सरफेस, स्लिपरी सरफेस, क्रैक्स और रिपेयर इश्यूज। और उसके बाद इंसान को रिग्रेट होता है। तो आज की वीडियो में इपॉक्सी फ्लोरिंग से जुड़ी हुई हर एक बात आपको बताई जाएगी, जैसे इपॉक्सी फ्लोरिंग क्या होती है, कहाँ यूज होती है, उसके टाइप्स, बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस, रियल कॉस्ट, इंस्टॉलेशन प्रोसेस, बिफोर एंड आफ्टर, मेंटेनेंस टिप और कॉमन क्वेश्चंस। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इपॉक्सी फ्लोरिंग सच में वर्थ इट है या पैसा वेस्ट। तो इस वीडियो को पूरा देखो, आपको सारे ही आंसर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इपॉक्सी फ्लोरिंग होती क्या है। तो इपॉक्सी फ्लोरिंग एक केमिकल कोटिंग सिस्टम होता है जो मेनली रेजिन प्लस हार्डनर को मिक्स करके बनाया जाता है। और जब ये दोनों कॉम्बाइन होते हैं तो एक हार्ड प्रोडक्टिव सरफेस बन जाती है और इसी लेयर को फ्लोर पे अप्लाई किया जाता है और आपको मिलता है सीमलेस सरफेस, मॉडर्न लग्जरी लुक, ग्लॉस या मैटी फिनिश में आप इसे करवा सकते हो और साथ में वाटर रेजिस्टेंट आपको लेयर देखने को मिलती है। और सबसे यूनिक बात यह है कि इसमें टाइल्स की तरह आपको जॉइंट्स देखने को नहीं मिलते और इसी वजह से रूम आपका क्लीन, बिगर और प्रीमियम फील देता है। अब बात करते हैं इपॉक्सी फ्लोरिंग कहाँ यूज होती है। तो देखो, पहले इपॉक्सी सिर्फ इंडस्ट्रियल एरियाज में यूज होती थी, लेकिन अब मॉडर्न घरों में भी यूज होती है। तो इपॉक्सी फ्लोरिंग को आप लिविंग रूम, बेसमेंट, बेडरूम, किचन, कैफेज, रेस्टोरेंट्स, सैलून्स, स्टूडियोज, गैराज, वेयर हाउसेज एंड कार शोरूम्स में भी यूज कर सकते हो। और देखो, इपॉक्सी फ्लोरिंग को लोग इसलिए यूज करना पसंद कर रहे हैं क्योंकि आपकी फ्लोरिंग को एकदम से प्रीमियम लुक देने का काम करती है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो अब ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि हर इपॉक्सी सेम नहीं होती। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लॉसी इपॉक्सी की। तो इसमें आपको मिरर शाइन, हाईली रिफ्लेक्टिव इफेक्ट और लग्जरी विजुअल लुक देखने को मिलता है। पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे डस्ट विजिबल होता है और स्क्रैचेस आप नोटिस कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, जहाँ पे हम बात करेंगे मैट इपॉक्सी की। और ये सबसे ज्यादा प्रीमियम मानी जाती है क्योंकि इसमें आपको एलिगेंट लुक, सॉफ्ट लग्जरी फील और लेस रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, जहाँ पे हम बात करेंगे मेटालिक इपॉक्सी फ्लोरिंग की। और ये सबसे ज्यादा आई कैचिंग होती है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और शानदार लगती है। और यहाँ पे आप अपने फ्लोर को अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हो, मतलब जैसा फ्लोर आपको चाहिए वैसा आपके लिए रेडी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जहाँ पे हम बात करेंगे फ्लेक इपॉक्सी की। और ये सबसे ज्यादा कमर्शियल एरिया और गैरेज में यूज होता है और ये सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है। मतलब एक बार आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जहाँ पे हम बात करेंगे सेल्फ लेवलिंग इपॉक्सी की। तो इसमें आपको अल्ट्रा स्मूथ फिनिश मिलती है और परफेक्ट लेवलिंग मिलती है और लग्जरी स्पेसेस में ये सबसे ज्यादा यूज होती है। तो अब बात करते हैं 3D इपॉक्सी फ्लोरिंग की। तो यहाँ पे आप अपने फ्लोर पे जैसा चाहे वैसा डिजाइन बनवा सकते हो, डॉल्फिन डिजाइन, क्लाउड डिजाइन या जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हो। अब बात करते हैं इपॉक्सी फ्लोरिंग के फायदों के बारे में और यहीं से आपका डिसीजन लेने में आपकी हेल्प होगी। तो सबसे पहले आपको सीमलेस लुक देखने को मिलता है, जहाँ पे जॉइंट्स आपको देखने को मिलते नहीं, स्पेस आपको क्लीन देखने को मिलती है और साथ में आपकी स्पेस बड़ी देखने को मिलती है। और साथ में ये वाटर प्रूफ होती है और इसे साफ करना भी काफी इजी होता है, मतलब डस्ट या स्टेन इस पे टिक नहीं पाते। और अगर इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो हथौड़ा मारने में भी आपकी फ्लोरिंग को कुछ नहीं होता और सालों साल चलने वाली चीज है, तो उस बात की भी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी। और अगर आप अच्छी क्वालिटी की इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाओगे तो 15 से 20 साल आपको इसकी मेंटेनेंस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। और अगर बात करें इसके डिजाइन ऑप्शंस की, तो वहाँ
वहाँ पे आपको लाखों डिजाइन ऑप्शंस मिलते हैं और साथ में आप अपने फ्लोर डिजाइन को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हो। और जो चीजें आपको इपॉक्सी फ्लोरिंग में मिलती हैं वो आपको टाइल्स और मार्बल में देखने को नहीं मिलती, इसीलिए ये यूनिक और डिफरेंट फ्लोरिंग ऑप्शन है। तो अब बात करते हैं इपॉक्सी फ्लोरिंग के कुछ कॉन्स के बारे में। तो इस बारे में आपको सोशल मीडिया पे कोई नहीं बताएगा जो हम डिस्क्लोज करने वाले हैं। तो देखो, ग्लॉसी इपॉक्सी पे स्क्रैचेस दिखने लग जाते हैं अगर आप फर्नीचर मूव करते हो या आपके घर में पेट्स हो। और दूसरी बात, जब आप चीप इपॉक्सी फ्लोरिंग को चूज करते हो तो सनलाइट में वो येलो हो सकती है और वेट कंडीशन में इपॉक्सी फ्लोरिंग स्लिपरी हो सकती है। और इपॉक्सी फ्लोरिंग को रिपेयर करवाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि जिस भी पैच को आप रिपेयर करवाते हो वो विजिबल होने लगता है और साथ में आपको स्किल्ड वर्कर चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो आप चाहे जितना मर्जी पैसा लगा लो, आपका फ्लोर कभी भी प्रीमियम नहीं बन सकता। अब बात करते हैं इपॉक्सी फ्लोरिंग की प्राइस और कॉस्ट के बारे में। तो अगर बेसिक इपॉक्सी की बात की जाए तो 100 रुपए से लेकर 150 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको इसकी कॉस्टिंग देखने को मिल सकती है। और अगर प्रीमियम इपॉक्सी फ्लोरिंग की बात की जाए तो 250 रुपए से लेकर 500 रुपए स्क्वायर फीट तक आपको इसकी कॉस्टिंग देखने को मिल सकती है। और वहीं बात करें 3D इपॉक्सी की तो 500 रुपए से लेकर 600 रुपए पर स्क्वायर फीट तक इसकी कॉस्टिंग आपको देखने को मिल सकती है। और देखो, कॉस्ट टोटली डिपेंड करता है सरफेस प्रिपरेशन, थिकनेस, डिजाइन टाइप, मटेरियल क्वालिटी और लेबर के एक्सपीरियंस पे। तो अगर आप चीप क्वालिटी की इपॉक्सी फ्लोरिंग चूज करते हो तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अब बात करते हैं इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस की। तो सबसे पहला स्टेप है सरफेस प्रिपरेशन का। सबसे पहले फ्लोर को क्लीन किया जाता है, डस्ट रिमूव की जाती है, क्रैक्स को रिपेयर किया जाता है और ग्राइंडिंग मशीन का यूज किया जाता है। और अगर आप चाहते हो आपकी इपॉक्सी फ्लोरिंग सालों साल तक चले तो आपको इस पार्ट को अच्छे से करवाना है। अब बात करते हैं स्टेप 2 की, जहाँ पे हम बात करेंगे प्राइमर कोट की। एक प्राइमर कोट लेयर लगाई जाती है ताकि आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो। अब बात करते हैं स्टेप 3 की, जहाँ पे इपॉक्सी मिक्सिंग होती है। रेजिन प्लस हार्डनर को एग्जैक्ट रेशो में मिक्स किया जाता है ताकि आपकी बॉन्डिंग और आपकी इपॉक्सी फ्लोरिंग शानदार लग सके। और अगर आपकी रेशो गलत होगी तो आप चाहे जितनी मर्जी महंगी इपॉक्सी फ्लोरिंग यूज कर लो, फायदा नहीं होगा। तो अब बात करते हैं स्टेप 4 की, जहाँ पे एप्लीकेशन की बात होगी। तो इपॉक्सी लिक्विड को फ्लोर पे स्प्रेड किया जाता है, रोलर्स, ट्रोवल्स और मशीन्स का यूज किया जाता है और इसके बाद टॉप कोट लगाया जाता है। और अगर आप इसे मिस करोगे तो आपकी इपॉक्सी फ्लोरिंग बहुत ही जल्दी खराब होने लगती है। और इसके बाद ड्राइंग एंड क्योरिंग का टाइम दिया जाता है, कम से कम 24 से 72 घंटे दिए जाते हैं। अब बात करते हैं बिफोर एंड आफ्टर के डिफरेंस की, कि आपको ऐसा क्या देखने को मिलता है जिस वजह से आप इपॉक्सी फ्लोरिंग को चूज करो। तो सबसे पहले बिफोर की बात की जाए तो वहाँ पे आपने पुराने जमाने की टाइल्स लगाई होती है, जहाँ पे जॉइंट्स अच्छे से दिखते हैं, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अगर इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाने के बाद की बात की जाए तो वहाँ पे आपको सीमलेस, प्रीमियम और शानदार फ्लोर देखने को मिलता है, जिसे जो भी आपके घर में आकर देखता है आपकी तारीफ करे बिना आपके घर से जा नहीं पाता। एंड बिफोर एंड आफ्टर की वजह से ही इपॉक्सी फ्लोरिंग की ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस वायरल होती हैं। अब बात करते हैं मेंटेनेंस टिप्स के बारे में। और देखो, अगर आप इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाने वाले हो तो आपको इपॉक्सी फ्लोरिंग की मेंटेनेंस टिप जानना जरूरी है। तो आप हार्श केमिकल्स को अवॉइड करो, डायरेक्ट ड्रैगिंग को अवॉइड करो, फर्नीचर पैड्स को यूज करो और रेगुलर सॉफ्ट क्लीनिंग करो। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस के बारे में जो लोग रेगुलर बेसिस पे पूछते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या इपॉक्सी फ्लोरिंग क्रैक होती है? तो देखो, अगर आपने अपना फ्लोर क्लीन किए बिना या क्रैक्स रिपेयर करवाए बिना फ्लोरिंग करवाई है तो आपकी फ्लोरिंग क्रैक करेगी ही करेगी। दूसरा क्वेश्चन है, क्या इंडियन घरों के हिसाब से इपॉक्सी फ्लोरिंग सेफ है? तो इसका आंसर है हाँ, अगर आप गुड क्वालिटी एंटी स्लिप इपॉक्सी यूज करते हो तो वो सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इपॉक्सी फ्लोरिंग कितने साल चलती है? तो ये चीज इपॉक्सी की क्वालिटी एंड मेंटेनेंस पे डिपेंड करती है। आप 15 से 20 साल इजिली मान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इपॉक्सी फ्लोरिंग टाइल से बेहतर है? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि इपॉक्सी फ्लोरिंग में आपको ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जो टाइल्स में आपको देखने को नहीं मिल सकते। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहाँ पे पूछा गया है कि इपॉक्सी फ्लोरिंग को हम बाहर करवा सकते हैं। देखो, आप आउटडोर में भी इपॉक्सी फ्लोरिंग को यूज कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको यूवी रेजिस्टेंट इपॉक्सी को यूज करना पड़ेगा, वरना वो येलो हो सकती है। तो देखो, अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की। तो देखो, अगर आप सीमलेस लग्जरी लुक और यूनिक फ्लोरिंग चाहते हो तो इपॉक्सी फ्लोरिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अगर आपके लिए लो मेंटेनेंस प्रायोरिटी है और आपका बजट टाइट है तो आपके लिए इपॉक्सी फ्लोरिंग बेस्ट ऑप्शन नहीं है। और लास्ट में इस वीडियो को कंक्लूड करते वक्त मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप इपॉक्सी फ्लोरिंग को चूज कर सकते हो। एक बेस्ट ऑप्शन आपके घर के लिए हो सकता है। बाकी अगर आपको हमसे कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है और हम इसी तरह आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।